आज जुलाई का महीना है, सावन का शुरुआत है। इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। झारखंड चूँकि मनोकामना लिंग बैजनाथ का भूमि है, तो बाबा बैजनाथ राज्यवासियों सहित देशवासियों के मंगल के लिए अपनी आशीष दें। अतिवृष्टि के कारण जो क्षति हुई है, उस क्षति को भी भरण पोषण करने का हम लोगों को शक्ति प्रदान करें। इसी कामना के साथ आपसे आज बात कर रहा हूं कि आज से ठीक 2 महीने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक, जिनका जन्म 11 सितंबर 1950 को हुआ था और उसके ठीक 6 दिन के बाद 17 सितंबर 1950 को आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी जन्म हुआ था। तो सितंबर माह के दूसरे सप्ताह में देश कुछ बड़ा परिवर्तन देखने की ओर जा रहा है, क्योंकि कल सरसंघचालक जी ने अपने संबोधन में कहा कि जैसे ही कोई 75 साल का हो जाता है, उनको एक शाल ओढ़ा दिया जाता है और ओढ़ाने के बाद उसको बता दिया जाता है कि अब आप कोई काम के ना रहें। उन्होंने अपने शब्दों में कहा कि थोड़ा बाजू हट, अब हमें काम करने दें। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मातृ संगठन भारतीय जनता पार्टी है और मातृ संगठन से ही पूरी भारतीय जनता पार्टी निर्देशित भी होती है और संचालित भी होती है। क्योंकि पूर्णकालिक कार्यकर्ता जो है आरएसएस का, वही भारतीय जनता पार्टी का, चाहे वो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हो या प्रदेश संगठन का प्रभारी हो या मंत्री हो, वही होते हैं। और संघ के हर बैठक में जो भारतीय जनता पार्टी के जो भी अध्यक्ष हुआ करते हैं, उनकी उपस्थिति होती है, चाहे वो केंद्रीय मंत्री हो या ना हो। उसी तरह प्रांत कमेटियों की बैठक में मुख्यमंत्री की उपस्थिति होती है। तो इसलिए हम लोग सहज समझ सकते हैं कि ये कोई सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन नहीं है, ये विशुद्ध रूप से एक मनुवादी सोच के तहत एक राजनीतिक संगठन का एक संरक्षक मंडल है। और संरक्षक मंडल के द्वारा यदि ये फैसला लिया जाता है कि 75 साल के बाद, क्योंकि पूर्व में भी हम लोगों ने देखा था भारतीय जनता पार्टी के कुछ फैसले आए थे लोकसभा चुनाव को लेकर 2014 में और 2019 में और 2024 में, जहां इसी को ताक पर रखकर कई वरिष्ठ नेताओं को चुनाव के प्रक्रिया से अलग थलग कर दिया गया, चाहे वो लोकसभा की अध्यक्ष रही हो, चाहे देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे हो, वित्त मंत्री रहे हो, रक्षा मंत्री रहे हो, पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री भी रहे हो। तो ये एक मानक स्थापित कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने।
क्योंकि देश एक साल पहले लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने लड़के आने का काम किया, बहुमत के बगैर भी भाजपा ने अपने सहयोगी साथियों के साथ सरकार बनाई। तो 17 सितंबर के बाद देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, क्योंकि शाल तो दोनों आदमी को पहनना पड़ेगा। ये मोहन भागवत जी का कहना, मैंने इसमें कोई अपने तरफ से शब्दों को जोड़ा नहीं। यदि हम कल्पना कर ले कि 17 सितंबर के बाद यदि प्रधानमंत्री जी अपने पद पर कायम रहे, तो फिर भागवत जी का भी बात को मैं फिर से कोट करूं। उन्होंने कहा कि मैं खड़ा होता हूं तो लोग हंसने लगते हैं, लोग हम पे विश्वास नहीं करते हैं, हमारी कोई विश्वसनीयता नहीं। ये बात उन्होंने कही, हमने नहीं कहा। अब सरसंघचालक कहता है कि वो जिस संगठन का मुखिया है उसकी कोई गंभीरता ही नहीं है। लोग संगठन के जो प्रमुख हैं उनके खड़े होने पर हंसते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्लियर करना चाहिए ना, ये साफ कह देना चाहिए इन बातों का मायने क्या है। जो बड़ा राष्ट्रवाद कहता है, संघ प्रमुख का कोई भी वक्तव्य को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यदि कोई शाखाएं किसी संगठन का इस देश में संचालित होता है वो आरएसएस का होता है। अपने कार्यकर्ताओं को ही अविश्वसनीय बना दे रहे सरसंघचालक। खोसबोले साहब को बोलना पड़ेगा कि 11 सितंबर को वो मोहन भागवत जी को जब शॉल पहनाएंगे तब उनके मुंह से क्या निकलेगा, बाजू हट। और कौन व्यक्ति होगा जो मोदी जी को शॉल पहनाएगा? निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए, इसको अन्यथा ना दे, निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए अपने पार्टी के नेताओं को जो अपने रास्ते से हटाता है, वो 80 साल के एक नौजवान को अपना कैबिनेट मंत्री बनाता है। नाम तो मालूम ही होगा आप लोग को, जीतन राम मांझी जी। निहित राजनीतिक स्वार्थ के लिए और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए 75 का उम्र बताकर अपने वरिष्ठतम नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में भेजता। ये दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। आज कल ही खुल गया है संघ और भाजपा का। कि संघ चाहता क्या है? संघ यही चाहता है कि 17 सितंबर के बाद माननीय मोदी जी सत्ता त्यागे। ये स्पष्ट संकेत। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण सप्ताह रहने वाला है,
जो सितंबर माह का जो दूसरा सप्ताह होगा, उस वक्त हमको लगता है कि नवरात्र का भी समय होगा। पितृपक्ष के समाप्ति के बाद 22 तारीख से कलश स्थापना है, तो उसके पहले वो पितृपक्ष का समय होगा, जब लोग अपने पितरों को तर्पण के द्वारा उनको जल सौंपते हैं। तो इसलिए इसी प्रसंग पर आज आप लोगों से बात करनी थी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। दादा, गुरु जी की तबीयत कुछ अपडेट? देखिए, हेमंत जी परसों रात को आए थे, फिर कल बैठक थी और आज उनसे मुलाकात हुई। डॉक्टरों के अनुसार अब वो जो जीवन का जो एक खतरा था वो काफी हद तक कम हो चुका है, लेकिन उनके स्वास्थ्य लाभ में बहुत लंबा समय भी लग सकता है। लेकिन हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी स्वस्थ होकर बहुत जल्द हम लोगों के बीच में आ जाएंगे। दादा, जो आप लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे थे गृह मंत्री के आने के पहले, लगभग वही बातें मुख्यमंत्री द्वारा, सरकार द्वारा उठाई गई। तो अब अगर जो डिमांड पूरा मांगा गया है सरकार के द्वारा या पार्टी के द्वारा, अगर वो नहीं मिलता है तो उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? नहीं, देखिए, हमने आपको उस समय भी कहा था कि हम लोग अपने अधिकार की बात करते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने अधिकार की बात को रखा है। चाहे वो मेडिकल सेक्टर में हो, टूरिज्म सेक्टर में हो, माइनिंग सेक्टर में हो, ट्रांसपोर्टेशन में हो, इरिगेशन में हो। मैं दो टुक कह देना चाहता हूं कि आदरणीय गृहमंत्री जी यहाँ पर आए, बैठक किए, बैठक में सबकी बात सुने, चारों राज्यों की अपनी अपनी जो इच्छाएं हैं, जरूरतें हैं, उनसे अवगत हुए। शीघ्र जाकर वो उस पर त्वरित कार्रवाई करे और उस अनुरूप कार्य योजना तय करें। नहीं तो एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि एक नारा हम लोगों ने सीखा है, याचना नहीं अब रण होगा, भीषण महासंग्राम होगा। उसकी तैयारी सरकार के द्वारा भी और पार्टी के द्वारा भी शुरू की जाएगी। हम एक वक्त उनको, क्योंकि 4 राज्यों का विषय है, उसको समन्वय के साथ पूरा करें और हमारा हक, अधिकार, हमारा बकाया पैसा, हमारे राज्य के विकास के लिए जो पैसा चाहिए वो पैसा हम लोगों को दे दें। धन्यवाद। तो कब तक मतलब इंतजार कीजिएगा सर? कुछ टाइम फ्रेम, कुछ पार्टी तय की है सरकार? इस सरकार के विषय में तो मैं नहीं बोल पाऊंगा। पार्टी तो कम से कम न्यूनतम 3-4 महीनों तक का तो आकलन करेगी, क्योंकि कई राज्यों का सवाल है, कोई एक दिन में कोई फैसला नहीं हो जाता। दादा, एक सवाल रहेगा आपसे। इन दिनों पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास लगातार ग्रामीण सुदूर इलाकों में जा रहे हैं और वो जन चौपाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि पेटा कानून जेएमएम, राजद और कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं लागू कर रही है, इसको आप कैसे देखते? एक तो जो ग्रामीण इलाके में जा रहे हैं, जहाँ चौपाल लगा रहे हैं, उस चौपाल में कौन ग्रामीण आ रहा है? और देखिए, कभी कभी तो आप देखेंगे चौक चौराहे पे कोई यदि कुछ लेके बैठ के कुछ बजाए तो अपने आप 2-4 लोगों का भीड़ लग ही जाता है। और
कानून लागू होगा, सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने विधानसभा से लेकर कैबिनेट तक में यह फैसला लिया। नियमावली का इंतजार है, नियमावली जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 73600666185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची।